अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्शन के बारे में। जब हम डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले तो डेटा इंसर्ट करने से पहले हम एक कमांड रन करेंगे, शो कलेक्शंस। शो कलेक्शंस कमांड हमें सारे के सारे अपने डेटाबेस के कलेक्शंस दिखाती है। इसको एसक्यूएल के साथ कंपेयर करें तो जब हम सारी टेबल्स देखते हैं, दैट इज सिमिलर टू शोइंग ऑल द कलेक्शंस ऑफ अ डेटाबेस। तो अभी हम अपने कॉलेज डेटाबेस के अंदर हैं, इसके ऊपर जब हम कमांड रन करेंगे शो कलेक्शंस, तो अभी इसके अंदर कोई कलेक्शंस नहीं है, कोई कलेक्शन नहीं है, तो यहाँ एम्प्टी प्रिंट होगा। हम इसके अंदर जब डेटा इंसर्ट करेंगे तो हम एक कलेक्शन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे। अब डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमने पढ़ लिया कि कई सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स को देखने के लिए हम इस लिंक पर जा सकते हैं, mongodb.com docs मैनुअल के अंदर क्रड ऑपरेशंस में हमारे 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्ट, क्वेरी, अपडेट एंड डिलीट। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स की, कैसे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट यानी एसक्यूएल के अंदर जो रो होती थी। अब यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे इंसर्ट मेथड्स होते हैं, जिनमें से ये 2 हमारे पॉपुलर मेथड्स हैं। एक होता है हमारे पास db.collection.insert1, जिसमें हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, और दूसरा होता है इंसर्ट मेनी, जिसमें हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक कलेक्शन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर ऑलरेडी कोई कलेक्शन नहीं बना हुआ पहले से हमारे डेटाबेस के अंदर, तो MongoDB के अंदर जब हम इस कमांड को रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक नया कलेक्शन हमारे लिए फॉर्म हो जाता है। तो लेट्स सपोज हमें एक स्टूडेंट नाम का कलेक्शन बनाना है। जैसे एसक्यूएल के अंदर स्टूडेंट टेबल होती थी, वैसे ही हम यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का कलेक्शन बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करा सकते हैं। डेटा को स्टोर कराने के लिए हम किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर कराएंगे, हम अपनी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह अपने डेटा को सेंड करेंगे, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और इस डॉक्यूमेंट को हम अपने इस कलेक्शन के अंदर स्टोर कराएंगे। तो कलेक्शन कौन होने वाला है, कनेक्शन स्टूडेंट होने वाला है। डॉक्यूमेंट क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट हमारे इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा होने वाला है। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लिखते हैं db और फिर अपने कलेक्शन का नाम, कलेक्शन का क्या नाम है, स्टूडेंट डॉट, फिर अपना इंसर्ट 1 फंक्शन, यानी हम एक बारी में एक ही स्टूडेंट को इंसर्ट करने वाले हैं। फिर अपने पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस की फॉर्म में हम क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट पास कर देंगे। ये फॉर्मेट हमें बहुत सिमिलर दिख रहा होगा जावास्क्रिप्ट फंक्शन से। जैसे insert1 कोई फंक्शन है और उसके अंदर हमने अपना कुछ पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू पास कर दी, वही सिमिलर सी हम चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट पास कर दिया जिसमें नेम हमने दे दिया, उसके अंदर हमने मार्क्स दे दिए। तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर अपनी कमांड रन करेंगे, db.student है हमारे कलेक्शन का नाम, .insert1। इनफैक्ट आप जब मोंगो के शेल के जो हमारे फंक्शंस हैं उनका फॉर्मेट भी देखोगे तो शुरुआत हमेशा लोअर केस से होती है, और सेकंड नेम अगर स्टार्ट होगा तो वो अपर केस से स्टार्ट होगा। तो ये कैमल केस यहाँ पर यूज हो रहा है। कैमल केस जावास्क्रिप्ट के जब फंक्शंस डिफाइन करते हैं तब भी कैमल केस यूज होता है, और यहाँ भी कैमल केस यूज हो रहा है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस डिफाइन करते थे तो वहां पर भी कैमल केस यूज होता था, यहाँ पर भी कैमल केस यूज हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारे मोंगो के फंक्शंस होते हैं दे आर वेरी सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। यहाँ पर अपने फर्स्ट स्टूडेंट का हम डेटा एंटर करेंगे इस तरीके से। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले नेम लिख देंगे। नेम के अंदर हम पास करने वाले हैं एडम, फिर कॉमा करके अपना हम एज लिख सकते हैं चाहे तो। एज के अंदर वी कैन पास लेट्स सपोज 19। उसके बाद हम चाहें तो अपने मार्क्स लिख सकते हैं। मार्क्स के अंदर हमने 88 पास कर दिया, और इसको कर देंगे सिंपली एंटर। जैसे ही एंटर किया हमारे पास इस तरीके का कुछ मैसेज आया है, एक्नॉलेज्ड ट्रू, मतलब एक्नॉलेज कर लिया मोंगो ने आपकी कमांड को। और इंसर्टेड आईडी, ऑटोमेटिकली जैसे ही हम किसी भी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने इस डॉक्यूमेंट को इंसर्ट किया तो MongoDB क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट को एक आईडी दे देगा। अब ये आईडी हमें अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, मोंगो हमारे लिए खुद आईडी बना देगा। और ये जो आईडी होगी ये इस डॉक्यूमेंट की प्राइमरी की होने वाली है। प्राइमरी कीज के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। प्राइमरी की हमेशा नॉट नल होती है, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू होती है, और प्राइमरी की हर एक इंडिविजुअल डेटा के लिए यूनिक होती है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हर डॉक्यूमेंट की जो प्राइमरी की होगी वो यूनिक होगी। 2 डॉक्यूमेंट्स की प्राइमरी की सेम नहीं हो सकती। तो MongoDB ने ऑटोमेटिकली इस डॉक्यूमेंट को एक आईडी वैल्यू दे दी है जो उसकी प्राइमरी की है। अब अगर हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना है तो हम इस कमांड को रन कर सकते हैं, db डॉट अपने कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड। इस कमांड से किसी भी कलेक्शन का सारा डेटा हम देख पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, एंटर।
तो अभी हमारे स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर कितना डेटा है, एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट है और आप नोटिस करेंगे ये डॉक्यूमेंट हमें एरे की फॉर्म में दिख रहा है। तो बेसिकली जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एरेज की फॉर्म में स्टोर होते हैं और ये हमारा इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है जिसके पास अपनी ये आईडी है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है। तो जब हम इंसर्ट करते थे डेटा को तो ये आईडी एज अ रिवर्ट बैक हमें वापस भी सुनाई दी थी एंड यही आईडी हमारे सेम डॉक्यूमेंट के साथ अटैच्ड भी है। तो ये हमारी प्राइमरी की है और ये हमारा डेटा हो गया। हम चाहें तो एक और स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं। इस बार हम स्टूडेंट का नाम चेंज कर सकते हैं, लेट्स कॉल इट बॉब। स्टूडेंट की एज की जगह इस बार हम स्टूडेंट के लिए उसकी सिटी स्टोर करा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने सिटी की वैल्यू स्टोर करा ली दिल्ली। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जनरली टेबल्स के अंदर क्या होता था, जैसे एसक्यूएल की जो हम टेबल्स डिफाइन करते थे, एसक्यूएल की टेबल्स के अंदर हमें सबसे पहले उसका स्कीमा बताना पड़ता था। स्कीमा यानी कि टेबल के अंदर कौन कौन से हमारे कॉलम्स होने वाले हैं। यानी एसक्यूएल टेबल्स के अंदर फिक्स होता था कि कॉलम्स हैं तो उसमें एज का कॉलम होगा, उसमें नेम का कॉलम होगा, उसमें मार्क्स का कॉलम होगा एंड इस तरीके से। अगर हमें कोई नया कॉलम ऐड करना है या उसकी वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हमें डायरेक्टली अपने स्कीमा को ही पहले चेंज करना पड़ता था, फिर हम वैल्यू ऐड कर पाते थे। पर मोंगोडीबी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मोंगोडीबी के अंदर एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी की वैल्यू पेयर्स दे सकते हैं और सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई अलग ही सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स दे सकते हैं। ये बस हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि ये स्टूडेंट कलेक्शन है तो उसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही हम ऐड करें, वरना इसके अंदर आप चाहें तो जैसे हमारे कॉलम नेम होता था वैसे हम यहाँ पर कोई भी की ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सैलरी भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि हम यहाँ कॉमा कर देंगे एंड यहाँ पर हम सैलरी लिखना स्टार्ट कर देंगे। पर ये सही तरीका नहीं होगा, ये हमें पता है पर मोंगोडीबी को नहीं पता। मोंगोडीबी हमें सारी तरीके की वैल्यू पेयर स्टोर करना अलाउ करता है। ये बिल्कुल यहाँ पर मतलब नहीं है कि अगर स्टूडेंट कलेक्शन हमने बनाया और फर्स्ट स्टूडेंट के अंदर हमने नेम, एज और अपने मार्क्स स्टोर कराए तो सेकंड के अंदर भी हम नेम, एज और मार्क्स ही स्टोर करा सकते हैं। सेकंड के अंदर हम कोई और नया की वैल्यू पेयर दे सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास सिटी आ जाएगी। तो कोई बाउंडेशन नहीं होता। हम चाहे तो ये नाम भी यहाँ से कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, तब भी अपने स्टूडेंट की वैल्यू को इंसर्ट करना पॉसिबल होगा। तो ये हमने एक नया स्टूडेंट इंसर्ट किया है, इसे हम कुछ मार्क्स दे देते हैं। लेट्स गिव देम मार्क्स 75 और इसे कर देते हैं एंटर। एंड इस बार स्टूडेंट डॉट फाइंड जब करेंगे तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स आएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है, ये हमारा सेकंड स्टूडेंट है। तो एक चीज हमने नोटिस की कि इफ अ कलेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी स्टूडेंट कलेक्शन पहले से एग्जिस्ट तो करता नहीं था, तो मोंगोडीबी क्या करता है, क्रिएट्स अ कलेक्शन व्हेन यू फर्स्ट स्टोर डेटा फॉर दैट कलेक्शन। तो जब हमने फर्स्ट टाइम ये कमांड रन की तो मोंगोडीबी ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए हमारा स्टूडेंट कलेक्शन बना दिया, क्रिएट कर दिया।